हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बलराम कुमार और आप देख रहे हैं ग्रांट्स ऑफ सिविल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सबसे अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, जो है पीटी वर्क के स्ट्रेसिंग लोड कैलकुलेशन के बारे में। तो हमारे चैनल से आप लोग बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रेसिंग लोड कैलकुलेशन। जब हम लोग कोई भी स्लैब का स्ट्रेसिंग करते हैं तो उसका लोड कितना अप्लाइड करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा गिवन डाटा है, जो कि हम स्टैंड, यहाँ पे लिखा है स्टैंड यूजेज, जो 0.6 इंच का है। इसको आप में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसका डाया हो जाएगा 15.2 और इसका ब्रेकिंग लोड ऑफ स्ट्रेंथ, जिसका टेक्निकल नेम होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को सबसे पहले लेबोरेटरी में जाके टेस्ट किया जाता है कि उसका अल्टीमेट लोड कितना आता है। तो मेरे चेक होने के बाद ये आया है 260.7 किलो न्यूटन। और जब आप लोग स्ट्रेसिंग करते हैं तो उसका जैक होता है, तो जैक है मोनो जैक रैम एरिया। सबका क्रॉस सेक्शनल रैम एरिया रहता है, वहाँ पे आपको जैक पे आप ऊपर में देख सकते हैं उसका जैक नंबर रहेगा और उसका रैम एरिया रहेगा। तो मेरे जैक का है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रैम एरिया। तो सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप की ओर चलते हैं, लोड कैपेसिटी की ओर। तो इसका ब्रेकिंग लोड इंटू 75% एज पर डिजाइन लोड होता है। तो ये हो गया आपको ब्रेकिंग लोड, जो यहाँ पे दिया गया है 260.7, और हम लोग लोड अप्लाइड करते हैं 75%, जो कि लोड डिजाइन होके आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है हम लोगों का, लोड अपॉन एरिया, अपॉन मतलब P/A। और इसके अनुसार अगर देखेंगे तो लोड कैपेसिटी अपॉन जैक रैम एरिया। तो लोड कैपेसिटी कितना है, यहाँ पे हुआ है 260.7 गुने 75%, तो वही लिखे 260.7 गुने 75%। और जैक रैम एरिया यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, जो है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही हम यहाँ पे डाले 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका यूनिट है किलो न्यूटन और इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही लिखे है किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, जो ये हो गया 260.7 अपॉन इसका रैम एरिया 50.24। अब ये किलो न्यूटन में है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूटन में कर लेते हैं। तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये हमारा सेंटीमीटर में, तो इसको में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही किया है, न्यूटन पर स्क्वायर आया है। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स बराबर आ जाएगा 38.91 न्यूटन पर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर, जो है यूनिट कन्वर्जन हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि ये तो न्यूटन पर स्क्वायर में आता है, जबकि हम लोग स्ट्रेसिंग करते हैं तो वो प्रेशर गेज रहता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है। तो यही लिखे हैं, 1 न्यूटन पर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 न्यूटन पर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10.197 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही लिखे फिर से, फोर्स बराबर जो हमारा आया था 38.91 इंटू मल्टीप्लाई किए 1 से, जो 1 न्यूटन बराबर से, तो 10.197 केजी पर सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 396.84 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा स्टेप की ओर चलते हैं। जब हम लोग स्ट्रेसिंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, स्लिप होता है, हम लोग जिसको स्लिप बोलते हैं। तो इसमें लिखा है जैक लॉसेस, जो हमारा 0 से 2% रहता है, एज पर जैक एफिशिएंसी टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये हम लोग लेते हैं। तो फिर से हम लोग लेते हैं, फोर्स बराबर 396.84 और प्लस का साइन है 396.84 इंटू 2%। 396.84 का 2% हम लोग लॉस होता है, वो कैलकुलेट करके फिर इसमें जितना आया है इसमें ऐड करेंगे। तो वही लिखे हैं। तो इसके बाद ऐड करने के बाद हमारा आया 404.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग अप्लाइड लोड कितना करेंगे, तो यहाँ पे दिए अप्लाइड लोड इजकल टू 405 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा अप्लाइड लोड है। जब भी हम लोग स्ट्रेसिंग करेंगे
तो इतना अप्लाइड करेंगे। ये हमारा 0.5 का था जिसका डाया था 15.2। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 0.5 का लेके आऊँगा जिसका डाया होगा 12.7। उसका लोड कैलकुलेशन थोड़ा सा इससे कम होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।